तो नमस्कार सभी को। तो आज हम जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है, बनता कैसे है, कितने प्रकार का प्रिज्म होता है, कैसे प्रिज्म बनता है। तो सबसे पहले प्रिज्म जानने के लिए मैं आपको बताऊंगा पॉलीगॉन, क्योंकि जो प्रिज्म बनता है वो किससे बनता है, वो बनता है पॉलीगॉन से। तो अगर हम पॉलीगॉन की बात करें तो पॉलीगॉन क्या होता है, तो पॉलीगॉन होता है सरल रेखाओं से बंद आकृति को पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि तीन ये सरल रेखाएं हैं, इनसे एक बंद आकृति है, तो इसको क्या कहेंगे, हम त्रिभुज कहेंगे। और जो इनके बीच में ये झुकाव है उसे हम कहते हैं कोण, एंगल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और इसने जितना भी क्षेत्र घेरा हुआ है, इसने जितना भी क्षेत्र घेरा हुआ है उसे कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो चीज जगह घेरती है, जैसे मेरे हाथ ने इतना जगह घेरा हुआ है तो ये क्षेत्रफल घेरा हुआ है। ठीक है कि नहीं ठीक है। इन सरल रेखाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। अब जिनकी ऐसे बहुभुज, जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे कहते हैं समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन। और जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं हो उसे कहते हैं विषम बहुभुज। इतनी बात क्लियर हुई। भुजाएं किन्हें कहते हैं, जो सरल रेखाएं होती हैं उनको। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। तो पॉलीगॉन यानी बहुभुज कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर तीन भुजाओं से बंद आकृति है तो उसे त्रिभुज कहते हैं। अब आप त्रिभुज में आपने समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज या विषमबाहु स्केलर ट्रायंगल जो भी आपने पढ़ रखे हैं वो सब पॉलीगॉन है। चतुर्भुज अगर जिसमें चार भुजाएं होती हैं तो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज में वर्ग हुआ, आयत, रेक्टेंगल वगैरह ये सब पॉलीगॉन के अंतर्गत आते हैं। समलंब चतुर्भुज भी, ठीक है, सारे। जिसमें पांच भुजाएं होती हैं उसे पंचभुज, षष्ठभुज, सब यानी 7, 8, 9, 10 आगे भी हो सकती हैं। अगर हम और आगे की बात करें तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम बहुभुज कहते हैं। अगर बहुभुज की बात करें तो जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो उन्हें समबाहुभुज कहते हैं, और जिनकी सभी भुजाएं बराबर नहीं हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम विषम बहुभुज कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। अब बढ़ते हैं आगे। अब प्रिज्म क्या होता है, हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं। तो प्रिज्म में आपसे ये कहूं, जैसे मान लो कोई भी एक कागज है, जैसे कोई भी एक कागज है और इसके ऊपर हम 100 कागज रखते हैं। जैसे कोई भी एक कागज है, इस कागज का जो क्षेत्रफल है वो उस क्षेत्रफल निकलेगा। अगर इसकी मोटाई देखें तो ना के बराबर है, या हम ये कह सकते हैं 0 है। तो इस कागज के ऊपर अगर हम 100 कागज रख दें तो एक किताब टाइप की बन जाएगी। अब जो उसमें ऊंचाई निकल के आएगी उसे कहेंगे, ऊंचाई जब आ जाए तो प्रिज्म क्या है, 3 डायमेंशनल है। ठीक है कि नहीं ठीक है। तो अगर हम उसमें एक मोटाई आ जाए यानी किताब बन जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं एक प्रिज्म। मैं आपको किताब से समझाता हूं। जैसे मान लो ये गई किताब, तो अगर इसमें एक मोटाई आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रिज्म। इतनी बात सबको क्लियर हुई। मैं आपको यानी जब 2D की एक आकृति में, यानी कोई भी एक आयताकार भी हो सकता है, चतुर्भुज कैसा भी, त्रिभुज भी कैसा भी हो सकता है, अगर उसमें एक ऊंचाई आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म। प्रिज्म आगे हम लोग सीखेंगे। सरल रेखा के अंतर्गत वृत्त नहीं आता है। ठीक है कि नहीं ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे मैं आपसे कहूं, किसी के पास मान लो एक जमीन पड़ी हुई थी या जमीन पर बिल्कुल है, वो क्या है, उसका क्षेत्रफल निकलता है, प्लॉट पड़ा हुआ था, उसने उसके ऊपर एक एक कमरा बनवाते बनवाते ये इतनी ऊंची बिल्डिंग बनवा दी। अब जो ये बिल्डिंग है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रिज्म। ठीक है कि ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया उसके ऊपर से एक ऊंचाई आ जाए। अब इसी के उदाहरण है घन, घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड। कैसे, जैसे एक आयताकार कागज है, अगर उसके ऊपर एक ऊंचाई आ जाए तो उसको हम कहते हैं क्यूबॉइड यानी घनाभ। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। उदाहरण देखो, ये जैसे ये डिब्बा है, अगर ये डिब्बा ये इसका बेस है, ये वर्गाकार है, ये आयताकार, त्रिभुजाकार कैसा भी हो सकता है। अगर अब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, अगर ऊंचाई भी उतनी ही हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्यूब, और नहीं हो तो उसको हम प्रिज्म कहते हैं, जो स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म होता है, वर्ग आधारित प्रिज्म। इतनी बात सबको समझ में आई, बिल्कुल। इन पर भी चर्चा बाद में करते हैं। जैसे ये जो है, ये महिला दिख रही है, नेल पॉलिश लगाई हुए, तो अगर ये ताश कार्ड खेल रही हैं, अगर ये एक एक कार्ड है तो ये क्या है, ये आयताकार है, इसमें मोटाई तो ना के बराबर होती है, आयताकार, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। अगर इन्होंने इकट्ठे कर दिए तो उसमें एक मोटाई आ गई, और जब उसमें एक मोटाई आ गई तो उसको हम, जैसे ही देखो मोटाई आ गई, तो इसमें जब एक मोटाई आ गई तो ये ताश की जो गड्डी हुई, यानी जो ताश की गड्डी हुई
इकट्ठा कर दिया सभी कार्ड को, तो जो निकल के आएगा वो चित्र बनेगा, वो क्या बनेगा, एक प्रिज्म बनेगा। आपको पता है जैसे इस तरीके का कुछ चित्र बनेगा, ये क्या है, ये प्रिज्म है। हमारा मोबाइल, मोबाइल क्या है, ये मोबाइल क्या है, एक प्रिज्म है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे की बातों को समझते हैं। जैसे मान लो किसी लकड़ी पड़ी हुई है पतली सी, उसको हमने बड़ा बड़ा के परत लगा लगा के उसको हमने कर लिया मोटा, तो जो ये बेड बन गया, बेड हुआ, या और भी इस तरीके का कुछ भी मेज वगैरह बना ली, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रिज्म। इसके आयतन कैसे निकलेगा अब हम बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये डिब्बा, अब ये डिब्बा है तो ये इसका जो बेस है ये आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। इसके ऊपर हमने ऊंचाई दे दी। अब जैसे ये डिब्बा है इसके ऊपर हमने क्या किया, एक ऊंचाई दे दी, तो ये क्या बन गया, एक प्रिज्म बन गया। अब जितना इसमें मिट्टी भरा जा सकता है, पानी भरा जा सकता है, चीनी भरा जा सकता है, कुछ और भरा जा सकता है, वो इसका होगा आयतन। आयतन अभी थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। जैसे मान लो हम इसके अंदर देखें कितना क्या भरा जा सकता है पानी, वो इसका आयतन होगा। आयतन क्या होता है बाद में देखेंगे। और भैया जितनी हम घर में ये चीजें देखते हैं ये सब किसके उदाहरण है, ये प्रिज्म के उदाहरण है। जैसे किताब, हमने बताया भी, किताब का मैंने शुरुआत में उदाहरण लिया था, बुक। ये खाना करने वाली मशीन, ये भी स्पीकर, आप गाने सुनते हो, वो भी किसके उदाहरण है, प्रिज्म के। ये कैसेट है, कैसेट कौन सी वाली, जो रील वाली कैसेट आती थी, जो उसको तुम उसके अंदर लंबी सी रील निकलती थी, उसको यूं कर करके आप सेट करते थे दोनों तरफ से, है ना, इसमें गाने वाने भर जाते थे। ये डिब्बा और कैरम बोर्ड, ये टीवी, और भी ये क्या है, दरी वगैरह, ये सब जिसमें मोटाई होती है, गेट वगैरह, ये सब किसके उदाहरण है, प्रिज्म के उदाहरण है। और आगे बात करते हैं। कोई तुमसे पूछे ये क्या कैंडल, ये क्या है, जो भी है ये डिब्बा है, और ये भी डिब्बा है, स्टील का कट्टा वगैरह, तो ये क्या प्रिज्म है? तो आप कहेंगे सर ये प्रिज्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इनका बेस होता है, जैसे ही है देखो, ये बेलनाकार है लगभग, तो अगर हम इसकी बात करें, आपको दिख रहा है और देखो पास से, तो जो ये इसका ये बेस है, ये बेस कैसा है, ये जो इसका बेस है ये वृत्ताकार है, और वृत्ताकार जो वृत्त होता है ये बहुभुज के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये प्रिज्म नहीं होगा। इनमें से कोई भी प्रिज्म नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई सबको? बिल्कुल। और आगे की बात समझते हैं। प्रिज्म कैसा भी हो सकता है, जिसका आधार मैंने अभी बताया, इसका आधार कैसा है, वर्गाकार टाइप का लगभग। मोबाइल है, इसका आधार कैसा है, इसका जो आधार है ये आयताकार टाइप का है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल। अब हम कई प्रकार से प्रिज्म को बना सकते हैं। अब जैसे हमने क्या किया, ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट स्विट्जरलैंड में बिकती है, वहीं से हमने मंगाई है दिखाने के लिए तुम्हें। अब जो इसका ये बेस है, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये क्या है, ये बेस है इसका, बोलो हाँ है ना। ये क्या है, इसका बेस, ये ट्रेंगुलर टाइप का, ये भी ट्रेंगुलर टाइप का बेस है। अब आपको हम थोड़ा सा और आगे समझाते हैं। अब और आगे समझाते हैं आपको। अब देखो, जो ये इसका है क्या है, बेस, और ये है, ये क्या है, इसको कहते हैं पृष्ठ। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पृष्ठ। पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ वो होता है जिसे हम छू सकते हैं, हम अपना मुंह छू सकते हैं, ये क्या है, पृष्ठ है। बहुत लोगों का चेहरा मतलब सांवला कलर का होता है, वो दिन रात क्रीम यूज करते हैं, सुबह अलग क्रीम, दोपहर में दूसरी क्रीम, शाम को सोने से पहले रात में एक क्रीम। वो क्या अपने सरफेस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे काले कलर के सफेद गोरा होने की क्रीम पाए 4 दिन में। ये सब क्या है, ये सरफेस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। हम लोग मान लो यहाँ पर कपड़े पहने हुए, शर्ट पहन के हमने अंदर के सरफेस को ढक लिया, एक सब क्या है, ये पृष्ठ है। अब पृष्ठ, जैसे मैं आपसे ये कहूं डिब्बा, तो इस डिब्बे में कितने पृष्ठ है? देखो, तो ये प्रिज्म का हमने आपको पहले ही बताया। प्रिज्म की एक और सबसे मुख्य कंडीशन ये होती है कि उसका छत और बेस, जैसी छत है वैसा ही बेस होना चाहिए। जैसे इसका जितना जैसा छत है, जिस रेशियो में लंबाई चौड़ाई, वैसा जमीन भी है। जैसे किसी का मान लो कमरा बना हुआ है लंबा लंबा, लंबाई में ज्यादा चौड़ाई में कम, तो वैसी ही छत है, तो वो प्रिज्म कहलाएगा। अब ये जो सब क्या है, ये सब पृष्ठ है, 1 2 3 4 5 6, ये सब पृष्ठ है। और जो ये आपको दिख रहे होंगे ये पृष्ठ, ये कोने हैं, इनको सीस वर्टेक्स कहते हैं, ये एज है, यानी इनको किनारे कहते हैं। ये देखो, ये सब क्या है, ये किनारे हैं। ये आपको जो तिकोना टाइप के दिख रहे हैं ना, ये क्या है, सॉरी नुकीले टाइप के कोने हैं, और ये थोड़ा सा ये पेंसिल मतलब ये टाइप का, ये क्या है, ये एज है यानी किनारे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे किनारे क्या है भैया, तो ये इसके किनारे हैं। ठीक है, ये इसके किनारे। और जो ये पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ को कहते हैं हम लेटरल सरफेस, यानी पार्श्व पृष्ठ। इसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठ। ठीक है भैया, इसको हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठ। आगे भी सीखेंगे लेटरल सरफेस। ये पृष्ठ 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है वक्राकार, जैसे बेलन में, एक ऐसा है घुमा हुआ है, और एक होता है जैसे इसमें था, मोबाइल में था, ये प्लेन टाइप का, या डिब्बे में था, ये प्लेन टाइप का। तो इसको हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठ। और जो घुमा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वक्र पृष्ठ, यानी घुमा हुआ, कर्व सरफेस।
अब मेरे भाई तो ये क्या है, ये अगर कोई पूछना चाहे ये क्या है, तो ये LSA है, सॉरी LS, केवल लेटरल सरफेस। इसका एरिया भी आगे सीखेंगे। जैसे इसका ये सब क्या है, ये सरफेस है, और ये इसका क्या है, ये लेटरल एज है, लेटरल एज, किनारा कहते हैं इसको, लेटरल एज, ठीक है कि नहीं, ठीक है। जैसे जिसकी मान लो किसी का जमीन षष्टभुज आकार का है, उसने उसी पे दीवारें लगवा के अपने लिए एक VIP कमरा बनवा लिया। बड़े पहले के जो राजा महाराजा होते थे, जब लड़ाई लड़ने जाते थे तो ऐसे ही तंबू टाइप के बना लेते थे, ठीक है। हालांकि तो उनके तो दूसरे ऊपर जाके प्रिज्म नहीं बनते थे, लेकिन मान लो इस तरीके का। अब जो तुमको ये गोल्ड कलर का दिख रहा है, जो ये गोल्ड कलर का दिख रहा है, सोना ही है ये, ऐसे मान के चलिए आप, तो ये सोना है, इनको कहते हैं बटेक्स यानी सीड्स। और जो ये है ना, ये चांदी जैसा आपको दिख रहा है, इनको यानी लेटरल एज कहते हैं, किनारा, लेटरल एज में, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये नहीं आएगा ये वाला लेटरल एज। और जो ये पृष्ठ है ना, इनको लेटरल सरफेस कहते हैं। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसमें ये नहीं आएगा लेटरल सरफेस में, पार्श्व पृष्ठ में ये नहीं आएगा। जैसे इसके केवल 4 पृष्ठ आएंगे, 1 2 3 4 लेटरल सरफेस में। ये छत और जमीन इसके अंतर्गत नहीं आएगा। इतनी बात सबको क्लियर हुई? बिल्कुल। ये क्या है, ये भैया समषष्टभुज आधारीय एक प्रिज्म है। इतनी बात क्लियर हुई? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इनको आप देखना नहीं है, इधर नहीं देखो आप, क्लियर है। तो ये क्या है, ये जो ये बता रही हैं कि ये जो ये बैलून है, ये जो बैलून है ये क्या है, देखो ये जमीन पर बिल्कुल लंबवत रखा हुआ है। ये क्या है, ये जमीन पर लंबवत रखा हुआ है। तो भैया ये जो प्रिज्म होते हैं, ये प्रिज्म 2 प्रकार के होते हैं। एक जो जमीन के साथ लंबवत हो, लंबवत कैसे भैया, लंबवत ऐसे जैसे हमारा कमरा बना होता है। अब मिस्त्री आपने देखा होगा, उसको वो क्या करता है, वो बिल्कुल सीधा देखता है, रस्सी सी बांध के देखता है कि लंबवत है कि नहीं है, जमीन के साथ लंबवत। तो एक तो होता है जो जमीन के साथ लंबवत हो, वो कहलाता है समकोणीय प्रिज्म। जैसे ये भैया मार्कर है, ये जमीन के साथ बिल्कुल लंबवत है। जैसे ये डिब्बा है, ये जमीन के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो इसको समकोणीय प्रिज्म कहेंगे। तो ये क्या है, जो गुब्बारा, ये समकोणीय, हालांकि ये प्रिज्म के अंतर्गत नहीं आता है बैलून, क्योंकि ये बेलन है, और बेलन का बेस जो क्या होता है, हमने बताया था आपको, वृत्त होता है, और वृत्त पॉलीगॉन नहीं है। जब पॉलीगॉन नहीं है तो ये प्रिज्म नहीं है, लेकिन आपको बस समझा रहे हैं कि ये जमीन के साथ लंबवत है। और आपने देखा होगा ये कैसे है, ये तिरछा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बेचने, गुब्बारे बेचने वाला आता है, वो चर चर करता रहता है। वो क्या है, ये गोल मतलब घूमे हुए होते हैं, वो तिरछे होते हैं। लौकी, कुछ लौकी सीधे भी होती है, कुछ लौकी घूमी हुई होती है, तोरई। तो इनको आप जमीन पर रखेंगे तो ये परपेंडिकुलर जमीन के साथ नहीं होंगी, ये तिरछी होंगी। तो जब जमीन के साथ परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो उसको समकोणीय नहीं कहा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? उसको तिरछा कहते हैं। तो ये क्या है, ये समकोणीय है, ये समकोणीय नहीं हो सकता। जैसे ये बिल्डिंग है, ये भी प्रिज्म नहीं, क्योंकि ये बेलन है। तो लेकिन ये जमीन के साथ लंबवत नहीं है, ये क्या है, तिरछी है। आपने ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग क्या है, ये जमीन के साथ लंबवत नहीं है, 90 का एंगल नहीं बना रही है, यानी ये तिरछी है, झुक रही है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल। अब आपको हम आगे समझाते हैं इस बात को, छोटी सी बात को। तो इसमें समझने वाली बात यह है भैया, हमने अब तक आपको समझाया, देखो ये है इसका बेस, क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये है इसका बेस, और ये है इसकी हाइट, और यही इसका क्या है, एज। अब देखो आप, इसका जो किनारा होगा यही तो हाइट होगा। ये जो किनारा है, ये वाला लेटरल एज, ये वाला किनारा हाइट के बराबर नहीं होगा, ये वाला बराबर नहीं होगा, ये वाला, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसको ही एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और देखो, अगर ये तिरछा है तो इसकी जो एच होगी वो ये एच होगी। कैसे होगी? जैसे मान लो ये तिरछा है, तो जो इसका ऐसे करके जो एच होगा ना, ये इसका लंबवत हाइट होगा। अब मैं आपसे यहां पे कहूं, ये इसका हाइट है, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये इसका हाइट है। इतनी बात सबको समझ में, सीधा सीधा। और अब आगे समझते हैं, जो ये आपको येलो कलर का दिख रहा है, जो भी जिस कलर का दिख रहा है, ये लेटरल फेस है। फेस आपको हम समझा चुके, यहाँ ये है। फेस क्या है, जो जिसको हम छू सकते हैं, ये सतह है। ये कान, नाक, जिसको हम छू सकते हैं, गाल, ये क्या है, ये सब यानी सरफेस है, फेस। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और आगे समझते हैं। अब हमने आपको अभी भी समझाया, जो इस तरीके के किनारे होते हैं इनको लेटरल एज कहते हैं, और जो ये नीला नीला है इसको कहते हैं लेटरल फेस, फेसेस यानी सतह। ठीक है कि नहीं? ठीक है। और जो ये वाला, यही किनारे को हम हाइट भी कहते हैं, और इसी की बात करें तो इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ये क्या, ये त्रिभुज आधारित प्रिज्म है, जिसका बेस और छत कैसा है, त्रिभुज है। ये लेटरल एज है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये लेटरल फेस है या सरफेस है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे देखो, ये एक प्रिज्म रखा हुआ है, इस प्रिज्म का जो ये है, ये बेस है, और जो ये है, ये क्या है, ये सरफेस है। कौन सा वाला? लेटरल वाला। और ये क्या है, ये लेटरल
एज है, किनारा है, जैसे यहाँ स्पष्ट दे रखा है आपको। इतनी बात सबको समझ में आई? बिल्कुल आ गई होगी। अब आपको हम आगे समझाते हैं। जैसे इसका बेस है, ये देखो तिरछा है, ये लेटरल फेस है। अब आपको ये सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, इसका छत तो एक जैसा है ही नहीं, ये उल्टा रखा हुआ है। जब इसको उठा के जो बेस है उसको उल्टा कर देंगे तो ये सीधा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? और जो ये लेटरल एज है यानी किनारा कहते हैं एज को हिंदी में। और आगे की बात करें, पहले ये बताओ इतनी बात समझ में आई? मैं आपको एक बार दोबारा से बताता हूं। सबसे पहले भैया एक आकृति 2D की पॉलीगॉन कैसी होनी चाहिए? पॉलीगॉन। वृत्त होगा नहीं चलेगा। पॉलीगॉन यानी जिसकी भुजाएं सरल हो, सीधी भुजाएं हो। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। त्रिभुज में जितने भी त्रिभुज होते हैं, वर्ग, आयत वगैरह ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब उसको हम एक मोटाई दे दें। जैसे मेरे पास एक कागज था और उसके ऊपर मैंने ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक 100 कागज रख दिए तो उसमें एक मोटाई आ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं आयतन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो आयतन, इसको हिंदी में कहते हैं आयतन। तो आयतन क्या होता है? किसी चीज में जितना सामान रखा जा सकता है या जितना उसमें जगह घेरा, जो उसके अंदर जगह है उसको आयतन कहते हैं। जैसे इस डिब्बे में मान लो जितना भी पानी भरा जा सकता है, जितनी भी मिट्टी भरी जा सकती है, ये इसका आयतन है। ये बना कैसे? जब हमने इसके बेस को ऊपर उठाया, ऊंचाई तक ले गए। जैसे मान लो कागज है, इसके ऊपर हमने 100-200 कागज रखे, तब उसमें एक मोटाई आई और एक कागज का क्षेत्रफल निकलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब हम एरिया में ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? तो आयतन निकल के आ जाएगा। एरिया में ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो एक आयतन निकल के आ जाएगा। कैसे? जैसे भैया ये इसका बेस है और बेस मान लो ये क्या है? आयताकार है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो जिसका लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, बस ऊंचाई का गुणा कर दीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये बन गया क्यूबॉइड का आयतन, घनाभ का आयतन। जैसा बेस है, त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल, तो √3/4 भुजाएं स्क्वायर लगा देंगे, ऊंचाई का आप गुणा कर दीजिए, क्या बन गया? वो आयतन बन गया। अब बात करते हैं आगे। तो ये तो हो गया आयतन। कोई पूछे आयतन कैसे निकालते हैं, तो भैया उसके एरिया में अगर ऊंचाई का गुणा कर दें तो क्या निकल के आता है? LA से निकल के आता है। कोई सोच रहा हो घन का AQ कैसे होता है? हमने बताया ना, घन का जो बेस होता है वो वर्ग होता है, तो भुजा स्क्वायर A स्क्वायर। अब ऊंचाई भी A होता है उसका, तो A स्क्वायर इंटू A क्या बनेगा? AQ बन जाता है। तो इस प्रकार जो घन का आयतन होता है वो क्या हो जाता है? वो AQ हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब बात करते हैं हम LA से। LAC की फुल फॉर्म होती है लेटरल सरफेस एरिया। हिंदी में इसको कहते हैं पार्श्व पृष्ठ। अगर ये घुमा हुआ है बेलन के आकार का तो उसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो CSA यहाँ पे होता है, यानी इसको पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? ये जो ये इसके दीवारें थी ना, ये इनको कहते हैं पार्श्व पृष्ठ। बस इनका क्षेत्रफल पूछा है। क्या खुल के जा रहा भैया? खुलना नहीं है तुमको, ठीक है कि नहीं? ठीक है। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 जो सतह है ये क्या कहलाती है? पार्श्व पृष्ठ कहलाती है। अब अगर हम गौर से देखें ये पार्श्व पृष्ठ बनी कहां है, तो ये बनी है भैया किनारों पे। जो आधार है इसके किनारों पे, आधार के किनारों पे, आधार के किनारों पे। तो आधार के किनारों का योग हम 2 डायमेंशनल में परिमाप के नाम से जानते हैं, जिसे पेरीमीटर कहते हैं। त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। चतुर्भुज की सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। षष्ठभुज की सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो अगर हम उसी परिमाप को हमने क्या किया? एक ऊंचाई दे दिया। अरे ये दीवारें कहां लगाई हैं? हम अपने कमरे की दीवारें कहां लगाते हैं? जो कमरे के किनारे होते हैं उस पर दीवारें लगा देते हैं। आपके पास कोई एक प्लॉट है, उसको 4 दीवारी कराना है, तो उसके किनारों किनारों पे एक दीवार लगवा दीजिए, यानी चारों भुजाओं के योग पे। तो जब परिमाप में हम ऊंचाई का गुणा करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका LSA। P क्या है? पेरीमीटर, परिमाप। H क्या है? ऊंचाई, एरिया आप जानते ही हैं, H ऊंचाई है। अब एक और रह जाता है जिसे हम TSA के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया। पृष्ठ का क्षेत्रफल ऊपर से आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो भैया अभी 2 पृष्ठ बच रहे थे। कौन कौन से 2 पृष्ठ बच रहे थे? हमने 4 काउंट किए थे, 1 2 3 4। एक ये बच रहा था, एक ये बच रहा था। तो इनको भी अगर हम काउंट कर लें तो पृष्ठ यानी छत और जमीन, अब भैया इनको भी मिला ले, यानी LSA में अगर हम इनको भी मिला लें तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा। अब हम प्रिज्म की पहली कंडीशन तो भैया ये है कि इसका छत और बेस एक जैसा होता है। अगर छत का क्षेत्रफल x है तो जमीन का क्षेत्रफल भी कितना होगा? x होगा, और कुल मिला के कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अरे x प्लस x कितना होता है? 2x होता है। तो आप बताइए भैया ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब x क्या है? x यहाँ पे एरिया है, तो यानी 2 एरिया। अगर कोई, ये एरिया क्या है? ये जो जैसा आपका बेस है उसका एरिया है। ये बात आपको समझ में आया?
अगर वो है त्रिभुज ट्रेंगुलर बेस्ड है तो उस ट्रेंगल का जो एरिया है वो है ये। अगर वर्ग आधारित प्रिज्म है तो वर्ग का जो एरिया है वो है ये क्षेत्रफल। इतनी बात समझ में आई। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल LSA प्लस 2 एरिया, LSA प्लस 2 एरिया। अगर हम LSA की बात करें तो परिमाप में ऊंचाई का गुणा, अगर हम आयतन की बात करें तो क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा। इतनी बात सबको क्लियर हुई। अब आती है इनके सवालों की बात। तो सवालों को आपको करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन नीचे होता है बिल्कुल, उसमें एक टेलीग्राम चैनल का सबसे ऊपर एक लिंक दिया होगा, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको इसकी सीट भी मिल जाएगी जिसमें 40 क्वेश्चन है जो आज मतलब जो अभी हाल फिलहाल के पेपरों में है वो भी शामिल है, और उनका आप सॉल्यूशन भी उस पर थोड़ा ऊपर नीचे करके देखेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आप लगाइए, जो नहीं है बाकी आपको जो चीज समझ में ना आई हो आप कमेंट करें, उसको हम अगली वीडियो में समझाएंगे। वहां आपको हम समझाएंगे पिरामिड क्या होता है, बनता कैसे है, क्या इसके आयतन होता है, क्या उसका क्या होता है। धन्यवाद। बाकी थैंक यू, बाय।